स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फैक्ट और टेक में। इस वीडियो में मैं आपको टाइम यानी समय के बारे में बताऊंगा। यह सुनकर आप कहोगे कि यार ये तो सबको ही पता है। भाई वैसे तो बच्चे बच्चे को पता है कि टाइम यानी समय सेकंड, मिनट और आवर को कहते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ एडिशनल टाइम के बारे में बताऊंगा जो आप अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखोगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के बाजू में वाली घंटी को नोच डालो जिससे आप इस फैमिली का हिस्सा बन पाओ। सबसे पहले हम सेकंड की बात करेंगे। आप सबको पता है एक सेकंड एक मिनट का 60वां हिस्सा होता है। तो सेकंड के इस लिस्ट में सबसे पहले आता है सेंटी सेकंड। सेंटी सेकंड होता है एक सेकंड का 100वां हिस्सा, यानी 1/100, यानी 0.01। इसका सिंबल होता है CS। इसके बाद आता है मिली सेकेंड। मिली सेकेंड होता है 1,000th ऑफ द सेकेंड, यानी 0.001। और ज़्यादा जानकारी के लिए बता दूं, द ब्लिंक ऑफ एन आई टेक्स 50 to 80 मिली सेकेंड्स। फिर आता है माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड होता है 1 मिलियंथ ऑफ ए सेकेंड, यानी 0.0000001। फिर आता है नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड होता है 1 बिलियंथ ऑफ ए सेकेंड, यानी 0.0000001। सेकेंड के इस लिस्ट में फिफ्थ पर आता है पिको सेकेंड। पिको सेकेंड होता है 1 ट्रिलियंथ ऑफ ए सेकेंड, यानी 0.0000001। हमारी इस लिस्ट में सिक्स पर आता है फेम्टो सेकेंड। फेम्टो सेकेंड अगर मैं बताने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर हम सेवन्थ पर आते हैं। सेवन्थ पे है, लास्ट होती है कोरोनन। ये होती है 1 बिलियंथ ऑफ ए ट्रिलियंथ ऑफ ए सेकेंड। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये सेकेंड काम में कैसे आती है। तो मैं बता दूं कि एक पंछी को एक बार पंख फड़कने में जो टाइम लगता है वो होता है 1/1000 ऑफ ए सेकेंड, यानी 0.0001। और क्या आपको मालूम है कि एक माउस की हार्ट बीट कितना समय लेती है? तो मैं आपको बता दूं, यह 0.09 सेकेंड के इक्वल होती है, जो कि बहुत कम समय है। आओ तो अब हमारे बारे में भी जान लेते हैं कि हमारे आंखें एक बार पलक झपकने में 0.33 सेकेंड लेती है। और मैं आपको बता दूं, लाइट रीचिंग अर्थ फ्रॉम द मून ये 1.2 के इक्वल होती है, यानी 1.2 सेकेंड। और मैं आपको बता दूं, एक बुलेट ट्रेन 1 किलोमीटर जाने में 13.75 सेकेंड लेती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक आवर 60 मिनट के बराबर होता है। और मैं आपको बता दूं, एक डे कैलकुलेट होता है सनराइज टू सनसेट, सनसेट टू सनराइज और मिडनाइट टू मिडनाइट। कहने का मतलब है जैसे कि आज की सुबह की 10 बजे से कल की सुबह की 10 बजे तक 24 घंटे कहलाते हैं। और एक वीक तो सबको पता है, 7 डेज को एक वीक कहते हैं। कुछ लोग तो फोर्टनाइट को भी जानते हैं, और जो नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2 हफ्ते को फोर्टनाइट कहते हैं, और एक मंथ को कौन नहीं जानता। आखिर सबके घर पैसे आते हैं। फुल मून टू फुल मून, यानी 1/12 ऑफ ईयर को एक मंथ कहते हैं। अब आगे आता है बाइमिस्टर। बाइमिस्टर कहते हैं 2 महीने को। फिर आगे आता है ट्राइमिस्टर, जो होता है 3 महीने। और एक साल होता है 365 प्लस 1/4 डेज, या 52 वीक्स, या 12th मंथ। फिर आता है सोलर डे। सोलर डे हम कहते हैं जब पृथ्वी अपने स्थान का एक पूरा चक्र लगा लेती है, सूरज के सामने आ जाती है, हम उसे सोलर डे कहते हैं। यह वक्त अप्रॉक्स 23 आवर 56 मिनट के बराबर होता है। टाइम वर्ड की इस दुनिया में अब आता है सोलर ईयर, जो कि पृथ्वी सूरज के एक पूरा चक्र लगाने के बराबर होता है। सोलर ईयर 365.24219 सोलर डेज, यानी 365 डेज 5 आवर और 48 मिनट 45.51 सेकेंड के बराबर होता है। इसे हम ट्रॉपिकल ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल ईयर भी कहते हैं। और लीप ईयर तो सब जानते हैं, 366 डेज, एक दिन फरवरी के अंदर ज़्यादा होता है। फिर आगे आता है 1 डिकेड। 1 डिकेड में 10 साल होते हैं। इसे डिसेंडियम भी कहते हैं। सेंचुरी तो आप जानते ही हैं, 100 रन, लेकिन इस टाइम वर्ल्ड की दुनिया में ये 100 साल के बराबर होता है। लास्ट से फिफ्थ पे आता है मिलेनियम, ये 1000 साल के बराबर होता है, और इसे चिल्लेड भी कहते हैं। लास्ट से फोर्थ पे आता है बिमेलियम, 2000 साल को एक बिलेनियम कहते हैं। एक एरा होता है कोई ऐसा खास वक्त जिसे किसी खास इवेंट से मेज़र किया जाता है, जैसे कि क्रिश्चियन एरा। सेकंड लास्ट आता है ईयन। ईयन कहते हैं लंबे समय को, जो 100 साल या 1000
ईयर को कहते हैं और जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में 1 बिलियन को कहते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट इपोच। इपोच कहते हैं एक जियोलॉजिकल एरा या एक बड़े लंबे समय को। अब मुझे लगता है आपको टाइम के बारे में सब कुछ पता लग गया है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।